देखिए जनरली क्या होता है कि अभी लायंस गेट पोर्टल आया, तो जब कभी भी असेंशन वेव्स आती हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट होती है हमारे प्लानट की, सो जो फॉल्स एजेंडाज हैं, ठीक है, दे गेट समवेयर एकदम केयरफुल होना शुरू हो जाते हैं और वो भी अपने माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वेरी रिसेंटली जो समझ में आ रहा है और जो गाइडेंस आया है कि देयर वाज अ वेव जो आया है और शायद कुछ टाइम तक और रहेगा, जहाँ लाइट वर्कर्स को या जो भी ट्विन सोल्स हैं उनके काम को या उनके फोकस को मैनिपुलेट किया जा रहा है यूजिंग मेनी माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक्स, या फिर जो फॉल्स डाउनलोड्स देके या गलत गाइडेंस देके दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देयर वर्क, या उनको रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सो नमस्ते, आई होप आप सब ठीक हैं। आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोल पर्पस, यानी कैसे जाने कि हमारा सोल पर्पस क्या है, या यूँ कहें कि कितने सोल पर्पस हैं हमारे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल कलेक्टिव में क्या चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो हमारा न्यू लाइट असेंशन है या न्यू एज असेंशन बोल लीजिए, कोई भी टर्म यूज़ कर लीजिए, उसे भी करप्ट करने की एक तरह से एक एफर्ट चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे बड़े सारे एनर्जी रिवर्सल ग्रिड्स हैं, या जो भी हम जैसे लाइट वर्कर कुछ करना चाहें तो एक छोटा सा एफर्ट रहता है उसे बिगाड़ने का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि असेंशन के ही बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग जो क्लेम करने लगे हैं कि वो लाइट वर्कर्स हैं, जबकि वो फॉल्स लाइट एजेंडा सर्व करते हैं। ठीक है, वो रियल डिवाइन के सोल्स नहीं है, या फिर अगर है भी तो दे आर काइंड ऑफ जिनकी सोल्स को एक तरह से एंटिटी ने हाईजैक किया है, एंड वो असेंशन के बारे में गलत बातें बताएंगे। असेंशन सिम्टम्स को लेके उनको बीमारियों के साथ लिंक करके या उनको एक नेगेटिव एनर्जी के साथ लिंक करके आपको बताया जाएगा। वॉयलेट लाइट के बारे में डराया जाएगा कि ये फॉल्स है, या आपके आर्कएंजल्स के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, या अनकंडीशनल लव के नाम से, यानी जितने भी हमारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं इस हीलिंग जर्नी में, ठीक है, इस असेंशन जर्नी में, वो टर्म्स को यूज़ करके एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और उसमें से सबसे जो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है वो है कि जो रियल असेंशन मेंटर्स हैं, ठीक है, हर फील्ड में अक्रॉस द ग्लोब, उनके ऊपर भी उन्हें परेशान करने के लिए भी काइंड ऑफ एनर्जी है, अटैक है। जनरली एक्सपोज्ड सो एंड सो चैनल नेम, या एक्सपोज्ड सो एंड सो पर्सन। सो जनरली अगर कोई लाइट कोच है, लाइट गुरु है, अगर उन्हें अवेयरनेस स्प्रेड करना भी है किसी के बारे में, तो वो एक बहुत ही माइल्ड और जेंटल वे में होता है। इट विल नॉट यूज़ वेरी हार्श टर्म्स, या किसी को शेम कॉलिंग नहीं करेंगे, वो उस टर्म्स में नहीं होगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल कि हर एक जना जो असेंशन की बातें कर रहा है या अर्थ 5D अर्थ की बातें कर रहा है, वो ट्रू लाइट का या सच्ची लाइट का होगा। ठीक है, सो ये ज़रूर याद रखिएगा कि हमारी अवेकनिंग को भी थोड़ा सा हाईजैक या स्लो डाउन करने के लिए कुछ ना कुछ अटेम्प्ट होते रहते हैं। ठीक है, सो आज सोल पर्पस समझने से पहले सबसे बड़ा तो नहीं बट वन ऑफ द ब्लॉकेजेस, जैसे ईगो के कई रूप है या कई हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा वो भी है कि जो हमें 3D ने सिखाया है, एक सेवियर थॉट प्रोसेस। सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला, या एक मसीहा, खुद को मसीहा समझने वाला, ये थॉट प्रोसेस। तो अगर हमने देखा होगा बचपन से कई तरह के हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है, या फिर कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं कि एक सेवियर होगा जो दूसरे कमज़ोर लोगों की मदद करने आ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें एक सोल पर्पस के बारे में हम सोचते हैं तो एक नेगेटिव ईगो ट्रिगर हो सकता है कि हम भी सेवियर हैं, जबकि इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, हम सेवियर नहीं है, वी आर हियर टू हेल्प ह्यूमैनिटी, वी आर हियर टू सर्व मदर अर्थ। ठीक है, ना किसी को कि हम किसी को बचाने आए हैं, बाकी जो असेंशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो ये ईगो का शायद कभी आपने इस बारे में सुना हो या नहीं हो, बट थोड़ा सा डेंजरस है अगर इसे हील नहीं किया गया अच्छे से, या एक जो 3D ने सिखाया है वो
पूरा पैटर्न या प्रोग्रामिंग नहीं रिमूव कर दिया हमने हमारे अंदर से। और रेड फ्लैग्स क्या है, कैसे समझ में आए कि अगर कहीं भी हमको हीलिंग करते करते भले ही कितने भी स्पिरिचुअल पावर्स आ जाए, कितना भी थर्ड आई ओपन हो जाए, या जो भी आपको एक कितनी हीलिंग हो जाए, या अगर आप असेंड हो रहे हैं, नेवर थिंक कि हम स्पिरिचुअली बाकी लोगों से अलग हैं। इट्स जस्ट दैट जो हमारे बाकी ह्यूमन सोल्स है, ह्यूमन काउंटर पार्ट्स है, दे आर ऑल्सो इन लाइन, हम उनसे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, बट हम सभी एक ही डिवाइन सोर्स से आते हैं। सो इट डज नॉट मीन कि हम या कोई और भी स्पिरिचुअली सुपीरियर है किसी और से, कोई भी नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट टाइमिंग अलग अलग है, वो सोल का काम और पर्पस अलग अलग है। तो किसी भी तरह का स्पिरिचुअल ईगो नहीं रखना चाहिए कि हम बेटर हैं, ठीक है, या कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इस दुनिया को बचाने आए हैं या बाकी ह्यूमंस को बचाना हमारा काम है, ठीक है। सही वर्ड है सर्व करना, सही अंडरस्टैंडिंग है सर्व करना, ओके। या हमें कोई एक स्पिरिचुअल एम्बिशन रखना चाहिए कि ये 4 बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखाना है, तभी हमारा कोई एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट होगा, नहीं। जस्ट स्लो डाउन, डोंट रश। बाहर का सोल पर्पस करने के लिए कोई जल्दबाजी मत करिए। इट इज़ नॉट कैसे मैं बताऊँ, लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सरसाइज या सिर्फ एक छोटा सा हीलिंग जर्नी है, नहीं। इट इज़ हमारे लाइट बॉडी को रिस्टोर करने की जर्नी है ये। तो जो बाहर का सोल पर्पस होगा वो ऑटोमेटिकली पता चलेगा बाद में, लेकिन उससे पहले एक हीलिंग जर्नी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इस तरह की सोच है कि बाकी लोग जो मेरे आसपास है वो मेरे पे डिपेंडेंट है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अगर मैं नहीं हूँ तो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी या रुक जाएगी, ये भी एक गलत ईगोइक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। एंड हमेशा दूसरों की चिंता करते रहना, यानी देखिए बहुत बार एक लाइट वर्कर का बहुत बड़ा क्या बोलूँ मैं, ब्लाइंड स्पॉट होता है या एक ईगोइक बिहेवियर होता है सबकॉन्शियसली। ऐसा हम सोच के नहीं करते हैं कि जब हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, ठीक है, और अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये पर्सन उस एडवाइस को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, या ये मैंने इसको बताया है कि उस तरह से हीलिंग क्यों नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक डिस्कम्फर्ट लगने लगता है या एक कॉन्स्टेंट बर्डन फील होने लगता है कि समझ क्यों नहीं रहा है कि इसके लिए स्पिरिचुअलिटी सही है, मेडिटेशन सही है या हीलिंग करना सही है, ठीक है। सो हर कोई अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। अगर हमने किसी के साथ अपना नॉलेज या गाइडेंस शेयर भी किया तो बस वहीं डिटैच हो जाइए, उससे फॉलो अगर वो पर्सन कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, ठीक है। तो जैसे कि हमने जाना, ठीक है, कि फर्स्ट सोल पर्पस हमारा है, सबसे पहले सोल पर्पस के बारे में भी हम सोचें, हर तरह की ईगो को हील करना, और उसमें से एक ब्लॉकेज है एक अपने आप को एक मसीहा या सेवियर या स्पिरिचुअली सुपीरियर समझना, ओके, जो काफ़ी ज़्यादा, यानी असेंशन जर्नी में जब हम मिड ऑफ द हीलिंग होते हैं, सभी में नहीं बट बहुत लोगों में ये वाला ईगो बिहेवियर ट्रिगर होने लगता है अगेन, क्योंकि उनके अंदर एक 3D प्रोग्रामिंग है जो सभी में है, ठीक है। तो हमारा पहला सोल पर्पस एज ट्विन सोल्स क्या है, हमारा एक या 2 सोल पर्पस नहीं है, इस इनकारनेशन के हमारे मल्टीपल सोल पर्पस है जो स्टेप बाय स्टेप हमें पता चलेंगे। बट पहली चीज़ हमें अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेट करना, यानी हर तरह के ब्लॉकेज क्लियर करना, कर्मा क्लियर करना, डीएनए हील करना, मरकबा एक्टिवेट करना, अपने जितने भी सोल फ्रेगमेंट्स हैं, ओके, उन्हें गैदर करना अलग अलग टाइमलाइन से, या जो इनर चाइल्ड वुंड्स है उसे हील करना, अपना इनर वर्क करके या सेल्फ लव करके कंप्लीटली हील करना। और जब तक ये नहीं होगा हमारी लाइट बॉडी एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। एंड ये ऐसे ही चलता है, मतलब आधी अधूरी हीलिंग कर ली या छोड़ दिया, हीलिंग नहीं करना है और ऐसा सोचे कि किसी तरह अपने आप डीएनए स्ट्रेंथ्स एक्टिवेट हो जाएंगे या लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, हीलिंग जर्नी में। उसके बाद हमें हमारी सबसे बड़ा काम है दोनों एनर्जीज को हील करके इन्हें बैलेंस करना, इन्हें मर्ज करना, ठीक है, और हर लेवल पे यूनियन अचीव करना, यूनियन विद डिवाइन, इनर यूनियन, यूनियन विद अवर ट्विन काउंटर पार्ट। और अगर हम एज अ ट्विन सोल फर्स्ट स्टेप ये नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम हमारे सोल पर्पस के साथ धोखा कर रहे हैं, राइट। बाकी सोल पर्पस भी है जो एक्सटर्नल है, लेकिन वो बाद में। और जब हम एज यू नो कि हमारी एनर्जीज अर्थ चक्रा से कनेक्टेड है, तो जब हम अपने आप को हील करते हैं, अपने अंदर के जो दोष है, ब्लॉकेजेस हैं, लो वाइब्रेशन इमोशंस है, कर्मा है, वो क्लियर करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली इस प्लैनेट के असेंशन को हील करते हैं, असेंशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो वी ऑटोमेटिकली, अब डू नॉट बी इन हरी फॉर एक्सटर्नल सोल पर्पस, ठीक है, कहीं वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। कहीं ना कहीं एक 3D में हम लोगों को देखते हैं, जैसे सोशल वर्कर्स देखते हैं कि वो जब बाहर कुछ काम करने जाते हैं तभी वो काम की वैल्यू होती है, ओके। एक 3D माइंड में यही प्रोग्रामिंग है कि
हम जब कोई काम की वैल्यू तभी होगी जब वो बाहर दिखाई दे। ओके, ये काम का पर्पस भी बाहर दिखाई देगा, बट ये एनर्जेटिक लेवल पे बहुत सारे एक्टिवेशंस और चेंजेस कर रहा है हमारे अंदर भी और हमारे प्लैनेट में भी। ओके, ऑल्दो ये दिखाई नहीं दे, बट दिस इंटरनल सोल पर्पस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, जो अगर 3D में किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल सब बाद में। अब ये जो हमारा सेवियर पैटर्न जिसकी बात की है, या स्पिरिचुअल ईगो है, या अपने आप को एक सेवियर समझना, या मैं स्टार सीड हूँ, मैं दूसरों से बेटर हूँ, मैं इस प्लैनेट को बचाने आई हूँ, डोंट हैव दैट टाइप ऑफ ईगो, बिकॉज हर एक ईगो का, लूप होल का या ब्लाइंड स्पॉट का ये फॉल्स एजेंडा यूज़ करते हैं हमें मिसगाइड करने के लिए कि ठीक है इसमें पेशेंस नहीं है अपना इनर वर्क करने का और बाद में एक्सटर्नल सोल पर्पस करने का, तो इसे चलो मिसगाइड करते हैं। एंड चलिए मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। एक पर्सन है जो एक सोल पर्पस करने के लिए एक दूसरी कंट्री में जाता है और उसे उस कंट्री के में जो लोगों उस कंट्री को किसी ने हाईजैक किया है उनके अगेंस्ट काम करना है और उसके लिए उसे अपनी मेमोरी भूल के जानी होगी। तो उसने एक इंजेक्शन लगाया जो मेमोरी लॉस का इंजेक्शन। अब होगा क्या कि जब वो कंट्री में जाएगा तो धीरे धीरे करके उस इंजेक्शन का असर खत्म होगा और उसकी अवेकनिंग चालू होगी। अब उसे सबकॉन्शियसली उसे पूरा कुछ याद तो नहीं है, बट हाँ इतना याद आने लगा है कि हाँ समथिंग इज डिफरेंट और मेरी मेमोरी लॉस्ट है और अभी ये पूरी तरह से आई नहीं है, ठीक है। एंड जब वो अपनी मेमोरी रिकवर कर रहा है या उस बेहोशी के इंजेक्शन का या मेमोरी लॉस के इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है, तो उस टाइम पे भी उसे सबकॉन्शियसली पता है कि हाँ मेरा यहाँ कोई सोल पर्पस है। अब जब वो इस सेंसिटिव स्टेज में है कि ना वो पूरी तरह एक मेमोरी लॉस स्टेज में है ना उसकी मेमोरी आई है, धीरे धीरे करके वो हील हो रहा है, उस टाइम पे अगर कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि इसकी वीकनेस क्या है तो वो उसको उसके सोल पर्पस को लेके मिसगाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वैसे ही हम भी यहाँ पे आए हैं अपने DNA स्ट्रैंड्स को ऑफ करके एक तरह से, एंड कहीं ना कहीं ये हमारा सबकॉन्शियस नोइंग है, बहुत अच्छे से सभी को पता है कि हमारा यहाँ पे एक सोल पर्पस है, ठीक है। वो क्या है वो एग्जैक्टली एक मेमोरी लॉस स्टेट में समझ में नहीं आता। जैसे जैसे हमारे चक्रास एक्टिवेट होंगे, DNA एक्टिवेट होगा, वो धीरे धीरे जब वो मेमोरी वापस आना शुरू होगी, जो हमने हमारा वाइब्रेशन कम करने के लिए और इस अर्थ रियलिटी में अंदर आने के लिए जो अपने DNA स्ट्रैंड्स को कम किया था, वो जब वापस आने लगेंगे तो वो मेमोरी भी आएगी। बट तब तक ये जो सबकॉन्शियस नोएंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कोई एक सोल पर्पस करना है, ये फीलिंग का ये फॉल्स एजेंडा बहुत अच्छे से मिसयूज करता है मिसगाइड करने के लिए। यानी आपको कुछ भी सोल पर्पस का गाइडेंस देने लगेंगे या कोई भी रास्ते से भटकाने के लिए गलत सोल पर्पस की तरफ टर्न कर देंगे, ठीक है। सो डोंट बी मिसगाइडेड। जो हमारी सबकॉन्शियस इंस्टिंक्ट है सोल पर्पस करने की, वो हमारी स्ट्रेंथ होना चाहिए, वीकनेस नहीं। अब जो फॉल्स सोल पर्पस का गाइडेंस आता है या डाउनलोड्स आते हैं, उसमें और रियल वाले में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से पॉइंट समझ के देखते हैं, ठीक है। सो सबसे बड़ा, ठीक है, डाउनलोड्स और गाइडेंस। ओके, मैं भी इस स्टेज से गई हूँ बिटवीन फॉल्स डाउनलोड्स एंड गाइडेंस एंड गेटिंग द एक्चुअल करेक्ट गाइडेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि इस रेल में जब हम 4D में रहते हैं, यहाँ कई तरह की एंटिटीज़ रहती हैं, ठीक है। वी डू नॉट इवन नो, या बहुत सारे फॉल्स एलियन एजेंडाज हैं जो हमें गलत डाउनलोड्स देके या गलत साइकिक वॉइस सुना के मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं या गलत सोल पर्पस डिस्क्लोज करते हैं। तो फॉल्स डाउनलोड से आपको एक पैनिक एनर्जी फील होगी या जल्दबाजी में होगा कि जल्दी करना है, ये चीज़ तुरंत करना है, या आपको एक फियर फील होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन वो सुन के आपको बहुत डर लगेगा, ठीक है। सो इट इज़ नेवर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक और फियर एनर्जी। मतलब कभी कभी आपको शॉक लग सकता है जब आपकी मेमोरी रिवाइव हो रही है कि यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि क्या सच में ये रियलिटी है, वो फीलिंग आ सकती है, बट इट विल बी अ सेफ एनर्जी, ठीक है। और आपको उस अगर गलत डाउनलोड आ रहा है तो उसकी इनकम्प्लीट या मिसगाइडेड नॉलेज मिलेगी, जो आपको खुद जाके बहुत कहीं तो ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगी और वो भी गलत मिलेगी। कभी भी इजीली करेक्ट नॉलेज नहीं मिलेगी उस गाइडेंस या सोल पर्पस को लेके, गलत सोल पर्पस को लेके। और आपको वो सोल पर्पस के बारे में सोच के या करते हुए बार बार ड्रेन आउट फील होगा या बहुत ही अनस्टेबल फील होगा, एक पीसफुल फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। या एक डर लगेगा कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, यू नो ऑल दोज लो वाइब्रेशन फीलिंग्स। और सोल पर्पस ये तब हमें बताने की कोशिश करेंगे जब हम एक हीलिंग स्टेज में और रेडी भी नहीं है, ठीक है। और ये कई बार ना ईगो बूस्टिंग होता है, यानी बहुत लोग खुद भी ये क्लेम करते हैं कि हम इस देवी के, इस एंजल के या पुराने राजा रानी के कोई इनकारनेशन है या आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो। सो नहीं, ओके।
या यू आर अ बिग लाइट वर्कर, या आप बहुत बड़े स्टार सीडर, आपका ये वाला सोल पर्पस आपको करना पड़ेगा, ऐसा कोई ईगो बूस्टिंग गाइडेंस नहीं आता है। ये सारे गलत गाइडेंस है, गलत सोल पर्पस के डाउनलोड्स हैं। करेक्ट सोल पर्पस के डाउनलोड्स क्या होते हैं, आपको वो जान के इनर पीस रहेगा और पहले से ही उस चीज़ का नॉलेज रहेगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली उस सोल पर्पस से रिलेटेड आपको रिसोर्सेज, नॉलेज, लोग ऐसे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, बहुत ही ऑटोमेटिकली आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। आपको ड्रेन आउट या स्टेबल नहीं लगेगा, बट एक कॉन्फिडेंस का फीलिंग आएगा, ठीक है। आपको सोल पर्पस तब रिवील होगा जब आप अपने एनर्जेटिक फील्ड की एक मास्टरी में आ गए हैं। यू हैव बिकम मास्टर ऑफ साइकिक प्रोटेक्शन, योर एनर्जेटिक फील्ड। आपने सारे ब्लॉकेजेस हील कर लिए हैं, ऑलमोस्ट आपका कर्मा क्लियर होने पे आ गया है, एंड मरकावा एक्टिवेशन शुरू हो गया है, आपकी एनर्जीज बैलेंस होने लगी हैं। उस स्टेज में जाके आपको सोल पर्पस रिवील होगा जब आपका एनर्जेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। और तब तक आपको इस रियलिटी में, इस अर्थ में जो स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है, उसकी एकदम डीप में, डिटेल में, उस वॉरफेयर के सारे जो टेक्टिक्स है, जो एलियन मशीनरी है, एक एक चीज़ें यूनिवर्स डिटेल में बताएगा, सो दैट यू नो कि आप जो सोल पर्पस करने जा रहे हो उसे आपको कैसे करना है, ठीक है। एक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ऊपर ऊपर से पता होगा, उस नॉलेज के साथ या उस अवेयरनेस के साथ आपको सोल पर्पस, जनरली हायर सोल पर्पस रिवील नहीं होगा, ओके। वो स्टेज बाद में आती है, ठीक है। अब हम क्या करें? सो दो तरह के सोल पर्पस हमें फॉल्स सोल पर्पस सामने आ सकते हैं कि आपको दूसरों को हीलिंग देना है, ठीक है। अभी आप खुद हील नहीं हुए हैं, या कंप्लीट यूनियन नहीं हुआ है, या एनर्जेटिकली ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हुए हैं, बीच बीच में पर्जिंग आता रहता है, वो अनस्टेबल स्टेट अभी भी है, ओके। फुल यू हैव नॉट रीच्ड योर लाइट बॉडी एक्टिवेशन स्टेज, ओके। सो लोअर चक्रास सबसे इंपॉर्टेंट हील होना शुरू नहीं हुए हैं, वो सारे जब फैक्टर्स बाकी है, और स्टिल अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको इतने लोगों को हील करना है या जल्दी से आपको हीलर बन जाना है, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। आप कंप्लीटली अपने आप को शील्डेड हमेशा रखिए, और प्रोटेक्टेड, एनर्जी नहीं लीक होनी चाहिए, एंड दूसरों को हीलिंग देने के लिए उनकी एनर्जी फील्ड से बिल्कुल भी मत कनेक्ट करिए। जो आपको शायद बहुत सारे यूट्यूब में या बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कि हीलिंग कैसे देना है, प्लीज़ नहीं, इट इज़ वेरी डेंजरस। आप उनका पूरा कर्मा, चक्रास के डिस्टॉर्शन, उनके एंटिटीज़ अपने ऊपर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। दिस नो वन नोज, क्योंकि ये बहुत ही एनर्जेटिक फील्ड की बारीकियां है, ठीक है। सो डोंट रश कि मुझे जल्दी से लोगों को हीलिंग देना है या इसको हीलिंग देना है, नहीं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आपका करीबी को हीलिंग देना है, कोई आपके फैमिली मेम्बर है या क्लोज हैं, आप आराम से किसी के लिए भी प्रेयर कर सकते हैं हीलिंग देने के लिए, ठीक है। आप उन्हें हीलिंग लाइट सेंड कर सकते हैं, उनके लिए हीलिंग एनर्जी इन्वोक कर सकते हैं। ऑल दीज आर सेफ, ये आप कर सकते हैं while being inside your protection shield, okay, all this is safe। तो meanwhile जब तक बाकी चीज़ों में हम एक्सपर्ट नहीं होते, we can always do these things। अब आया लैंड हीलिंग का। लैंड हीलिंग के कुछ टर्म्स हैं, जो है पोर्टल या स्टारगेट ओपन करना का अगर आपको गाइडेंस आ रहा है, या ग्रिड वर्क करने का गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगेन ये रियल वाला गाइडेंस तब आएगा जब आप अपने एनर्जेटिक फील्ड की मास्टरी में है। आपको पोर्टल, स्टारगेट के एक एक डिटेल्स बताए जाएंगे कि हाउ इज इट एनर्जेटिकली प्लेस्ड, वो बंद कैसे हुआ, उसको खोलने की टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, ठीक है। ग्रिड वर्किंग का अगर गलत गाइडेंस आ रहा है तो उसमें कभी भी आपको ये, जब आप पूरे ट्रेन नहीं हो जाते, जब तक आपको इस रियलिटी में जो फॉल्स इनऑर्गेनिक होलोग्राफिक इंसर्ट्स क्या है, उन्हें डिसमेंटल कैसे करना है, करेक्ट ऑर्गेनिक होलोग्राफिक इंसर्ट्स क्या है, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू दिस, ओके, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, जो काफ़ी ज़्यादा लोग अभी लाइट वर्कर्स कर रहे हैं इस टाइम पे। जब तक उसका कंप्लीट नॉलेज नहीं आता है, जस्ट ऊपर से आ रहा है कि आपको ऐसा करना है, प्लीज़ डोंट डू दैट। बट हाँ, अगर आपको किसी लैंड के एरिया में, कोई सिटी में या कोई जगह दिखाई दे रही है, यू वांट टू प्रे फॉर इट, ओके, हील दैट लैंड, तो आप हमेशा उसके लिए वहाँ पे एक प्रेयर कर सकते हैं, जैसे हम मदर अर्थ के लिए प्रेयर करते हैं। आप वहाँ डिवाइन फ्रीक्वेंसीज इन्वोक कर सकते हैं, वाइट लाइट, वॉयलेट लाइट, पिंक लाइट, एंड ये सारी डिवाइन फ्रीक्वेंसीज अपने आप को शील्डेड एंड ग्राउंडेड रखते हुए, ठीक है। इन सब में कोई हार्म नहीं है। सो ऑलवेज बी केयरफुल, ठीक है, दैट आप अपना एनर्जी फील्ड कहाँ एक्सपोज कर रहे हैं, एंड बाहर का कोई भी सोल पर्पस करने की जल्दी मत करिए, एंड डोंट ड्रेन आउट योर एनर्जी और लीक योर एनर्जी, ठीक है। अगर लीक हो रहा है दैट मीन्स वी आर नॉट रेडी येट, ठीक है। सो योर प्रोटेक्शन, योर शील्डिंग, आपका हीलिंग इज द प्रायोरिटी, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक